एक जज अपनी पत्नी को क्यों दे रहे हैं तलाक। कल रात एक ऐसा क्या हुआ जिसमें मेरी जिंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीब 7 बजे होंगे। शाम को मोबाइल बजा। उठाया तो उधर से रोने की आवाज़। मैंने शांत कराया और पूछा कि भाभी जी आखिर हुआ क्या। उधर से आवाज़ आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं। मैंने कहा, आप परेशानी बताइए और भाई साहब कहाँ है, माताजी किधर है, आखिर हुआ क्या। लेकिन उधर से केवल एक ही रट, आप आ जाइए। मैंने आश्वासन दिया कि कम से कम 1 घंटा पहुंचने में लगेगा। जैसे तैसे पूरी घबराहट में मैं पहुंचा। देखा तो भाई साहब सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चिकना कर रही है। 12 साल का बेटा भी परेशान है। 9 साल की बेटी भी कुछ नहीं कह पा रही है। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर क्या बात है। भाई साहब कोई जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के पेपर, ये कोर्ट से तैयार करा के लाए हैं। मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल है। प्रथम त्रुटि में मुझे लगा ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा, दादी किधर है। बच्चों ने बताया, पापा ने उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दिया है। मैंने घर के नौकरों से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को बहुत कोशिश की चाय पिलाने की, लेकिन उन्होंने नहीं पी और कुछ ही देर में वो एक मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। बोले, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में उनके लिए इतनी मुसीबतें हो गई कि पत्नी भाभी जी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उससे बात करती थी और ना ही मेरे बच्चे बात करते थे। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ खूब रोती थी। नौकर तक भी अपनी मनमानी से व्यवहार करते थे। माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया, बेटा तू मुझे वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दे। मैं बहुत कोशिश की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुँह बात नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब पापा की मृत्यु हो गई थी। दूसरे के घर में काम करके मुझे पढ़ाया, मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं जज हूँ। लोग बताते हैं माँ कभी दूसरों के घरों में काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं वृद्धाश्रम में शिफ्ट करके आया हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ, जो उसने केवल मेरे लिए उठाए। मुझे आज भी याद है जब मैं 10वीं की परीक्षा में पेपर होने वाला था, माँ मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती। एक बार माँ को बहुत फीवर आया। मैं तभी स्कूल से आया था। उसके शरीर गर्म था, तप रहा था। मैंने कहा, माँ तुझे फीवर है। हंसते हुए बोली, अभी खाना बना रही थी इसीलिए गर्म है। लोगों से उधार मांगकर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी।
कि कहीं मेरा टाइम खराब ना हो जाए। कहते कहते रोने लगे और बोले, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सकते तो हम अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं, आज हम उनके ऐसे लोगों के हवाले कर आए जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ लग रही है तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसीलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले करने उस वृद्धाश्रम में जाऊंगा। कम से कम मैं माँ के साथ रह तो सकूंगा। और अगर इतना सब कुछ कर ले, माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। जितना बोलते उससे भी ज़्यादा रो रहे थे। बातें करते करते रात के 12:30 हो गए। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा। उनके भाव की प्रायश्चित और न्याय से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम लोग नोएडा जाएंगे। भाभी जी और बच्चे, हम सारे लोग नोएडा पहुँचे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर गेट खुला। भाई साहब ने उस गेट कीपर के पैर पकड़ लिए। बोले, मेरी माँ है, मैं उनको लेने आया हूँ। चौकीदार ने कहा, क्या करते हो साहब? भाई साहब ने कहा, मैं जज हूँ। उस चौकीदार ने कहा, जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे साहब। इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोककर वह अंदर चला गया। अंदर से एक महिला आई जो वार्डन थी। उसने बड़े कातर शब्दों से कहा, 2 बजे रात को आप लोग ले जाके कहीं मार दे तो मैं ईश्वर से क्या जवाब दूंगी। मैंने सिस्टर से कहा, आप विश्वास करिए, ये लोग बहुत बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। अंत में किसी तरह उनके कमरे में ले गई। कमरे में जो दृश्य था उसको कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। केवल एक फोटो जिसमें पूरी फैमिली है और वो भी माँ जी के बगल में, जैसे किसी बच्चे को सुला रखा है। मुझे देखी तो उनको लगा कि बात न खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे। सब लोग जागकर बाहर तक ही आ गए। उनकी भी आंखें नम थी। कुछ समय के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस आशा में से देख रहे थे कि शायद उनको भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो शांत रहे, लेकिन भाई साहब और माताजी एक दूसरे की भावनाओं को अपने पुराने रिश्ते पर बिठा रहे थे। घर आते आते करीब 3:45 हो गए। भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है यह समझ गई थी। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और दृश्य घूमते रहे। माँ केवल माँ होती है, उसको मरने से पहले ना मारो। माँ हमारी ताकत है, उसे बेसहारा ना होने दे। अगर वह कमज़ोर हो गई तो हमारी संस्कृति भी रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी। बिना रीढ़ का समाज कैसा होता है, किसी से पूछा नहीं। अगर आपकी
परिचित परिवार में ऐसा कोई समस्या हो तो उसको ये जरूर पढ़ाए, बात को प्रभावी ढंग से समझाए। कुछ भी करे लेकिन हमारी जन्नी को बेसहारा बेघर न होने दे। अगर माँ की आंखों में आंसू गिर गए तो ये कर्ज कई जन्मों तक रहेगा। यकीन मानना, सब होगा तुम्हारे पास पर सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है। उस आंचल को कभी बिखरने मत देना। इस मार्मिक दास्तान को खुद भी पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़वाइए ताकि पश्चाताप न करना पड़े। आपको हमारी यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।